हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट के पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 अभी तक यदि नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लें। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है और क्लास नोट्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्हें नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का कुछ कंसेप्ट देखा था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर यदि 1 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 4 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पर या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे यदि 6 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। इसी तरह से यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 9 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे यदि 5 हो तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पर 5 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया था कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे यदि 0 हो तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 0 होगा। ये दो केस में क्या है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे जो होगा वही आंसर के भी यूनिट डिजिट पर होगा। और ये जो है पार्ट 1 में डिस्कस करा हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं कि ये दोनों कंसेप्ट का कैसे यूज हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यदि यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा, 6 होगा तो क्या होगा, 9 होगा तो क्या होगा। ये 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में जो है हम टाइप 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि टाइप 1 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, 2 पार्ट में तोड़ देंगे। 2 पार्ट में तोड़ने का तरीका क्या बताया था कि इधर से एक पेयर बना लेंगे, राइट साइड से हमने एक पेयर बना लिया। अब इसके बाद जो नंबर बचेगा उसको हम अलग रख लेंगे। इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि इसके यूनिट डिजिट पर क्या है। यूनिट डिजिट पर 1 है। यदि यूनिट डिजिट पर 1 होता है तो आंसर के यूनिट डिजिट पर क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर यदि 1 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 1 होता है या फिर 9 होता है। इसीलिए पॉसिबिलिटी के केस में हमने यहाँ पे लिख दिया या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अभी हमें कंफर्म पता नहीं कि 1 होगा या 9 होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे इसके पार्ट 2 पर। अब ये 62 है तो 62 में ये देखेंगे कि ये जो है 62 परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखने से समझ में आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का। तो यहाँ पर लिख दिए 7। अब इसके बाद का नंबर लिखेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो इसके बाद का नंबर होगा। इसके जस्ट बाद का नंबर क्या आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8। तो यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 56। अब इसको और इसको हम कंपैरिजन करेंगे, ये बड़ा है या छोटा है ये देखेंगे। तो यदि 62 और 56 में कंपैरिजन करें तो ये बड़ा होगा। यदि ये बड़ा हुआ तो इसका मतलब हुआ इन दोनों में से हम ये बड़ा वाला नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ तो इसलिए हमने बड़ा वाला नंबर लिया, और बड़ा वाला नंबर क्या है, 9 है। तो आंसर के यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 9 होगा। तो अब क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए, यहाँ पे 7 है तो 7 ही यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पर ये बड़ा वाला नंबर क्या था, 9, तो यहाँ पे 9 ले लिए। आपका आंसर हो जाएगा 79। इसको दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। दूसरा अप्रोच इसका ये रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा अभी हमने यहाँ पर बताया ऐसा ही रहेगा। दूसरा अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ आपका सेकेंड पार्ट में चेंज होगा। सेकेंड पार्ट में क्या चेंज होगा, जैसे 62 है तो 62 देखेंगे किसके किसके बीच आता है। यहाँ से देख सकते हैं 62 जो है 49 और 64 के बीच में आएगा। यहाँ पे 62 आएगा, ये 62 जो है इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसमें छोटा वाला नंबर कौन सा है, 64 है, सॉरी 49 है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया 7। फिर इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 56 कंपैरिजन करेंगे। फिर उसके बाद जो है 62 बड़ा है 56 से, इसीलिए 9 लिया गया, ये मैंने लिख दिया है। और फिर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 79। तो दूसरा अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड वाला पार्ट के लिए होगा। तो जो आपको सिंपल लगे वो फॉलो करके आंसर निकालें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। 2 पार्ट में तोड़ने का तरीका क्या था कि राइट साइड से हम एक पेयर बना लेंगे। राइट साइड से हमने एक पेयर बना लिया, एक पेयर में 2 नंबर आ गया। अब इसके बाद जो है जो बचेगा उसको हम अलग कर देंगे। तो जो बच गया इसको हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट पे यदि 4 होता है, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर यदि 4 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। वो चार्ट से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब फिर इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे 96 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, क्योंकि 96 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 96 से
पहले का परफेक्ट स्क्वायर आपका आ जाएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो यहाँ पे हो गया 9, और 9 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 10, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 90। अब इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे 96 और 90 में कौन बड़ा है 96 बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा वाला नंबर ले लेंगे 8। तो आंसर के यूनिट डिजिट पर क्या हो जाएगा 8। अब उसके बाद जो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आ गया और ये आ गया आपका 8, इसका आंसर हो गया 98। इसको भी दूसरे अप्रोच से कर सकते हैं 96, ये सेकंड वाला पार्ट में ही चेंज होगा। तो 96 की बात करें तो यहाँ पे जो है दूसरा अप्रोच क्या है 96 किसके किसके बीच आता है ये देखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि 96 जो इन दोनों के बीच में आएगा तो छोटा वाला नंबर क्या है 81, तो इसका स्कोर क्या है 9, तो इसीलिए यहाँ पे 9 लिया गया है। इसके बाद बाकी जो मैंने प्रोसेस बताया वही प्रोसेस यूज होगा। फिर इसके जस्ट बाद का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हुआ, कंपैरिजन करेंगे ये वाला बड़ा वाला नंबर हुआ तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 15 में यूनिट डिजिट पे क्या है 6, और यूनिट डिजिट पे यदि 6 हो तो इसको हम क्या करते हैं, इस आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 4 होता है या फिर 6 होता है। तो यहाँ पर जो है हमने पॉसिबिलिटी के केस में बता दिया कि यहाँ पे जो है 4 होगा या फिर 6 होगा। अब इसके बाद हम पार्ट 2 इधर बात करते हैं पार्ट 2 की, क्योंकि इसको हम सबसे पहले क्या किए 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए। 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद हमने देखा कि यूनिट डिजिट पे 6 है, तो यूनिट डिजिट पे यदि 6 होगा तो आंसर की यूनिट डिजिट पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब जो है पार्ट 2 की बात करते हैं, ये वाला पार्ट। तो 70 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो 70 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर होता है 64, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो यहाँ हो गया 8, और 8 के बाद का नंबर क्या होता है 9, तो ये वहाँ हो गया 9। दोनों को मल्टीप्लाई किए 72 हुआ। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला नंबर जो है छोटा होगा 70। जब ये छोटा हो गया तो इसमें से क्या करेंगे छोटा वाला लेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने 4 लिया। तो आंसर की यूनिट डिजिट पर क्या होगा 4, तो यहाँ पर 8 का 8 यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद ये 4 यहाँ आ गया, तो इसका आंसर हो गया 84। दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं यहाँ भी जो है 4 नंबर है, 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। यूनिट डिजिट पर क्या है 9 है, यूनिट डिजिट पे यदि 9 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पर या तो 3 होता है या फिर 7 होता है। अब ये पार्ट 2 की बात करते हैं। 44 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, क्योंकि 44 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो 44 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर होता है 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे हो गया 6, और 6 के बाद का नंबर क्या होता है जस्ट बाद का नंबर 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हो गया 42। अब जो है यहाँ इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला बड़ा वाला नंबर होगा, 44 बड़ा है 42 से। तो अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है 7 है, तो यहाँ पे हो गया 7, तो यहाँ से 6 आ गया और ये बड़ा वाला नंबर 7 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 67। नंबर 17 की बात करें तो इससे भी हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। अब इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब इसके पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे कितना है 174। 174 परफेक्ट स्कोर है क्या, तो 174 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो यहाँ पे हो गया 13। फिर यहाँ पर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दिए। 14 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लेंगे उसके जस्ट बाद का नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 14 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 182। अब जो है 182 को और 174 को कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा होगा। जब ये छोटा हुआ इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी छोटा वाला नंबर लेंगे, यहाँ पर 8 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा है तो इसमें से हम छोटा लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया 13 का 13 और ये छोटा वाला नंबर 2 यहाँ पर आ गया, तो इसका आंसर हो गया 132। क्वेश्चन नंबर 18 में भी इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या होगा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके 292 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे पहले का नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो यहाँ हो गया 17, और इसके बाद का नंबर क्या होता है 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 306। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये 292 छोटा होगा 306 से। ये जब छोटा हुआ इसका मतलब हुआ कि इसमें से भी हमें छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ से 1 लेंगे। अब यहाँ पे ये 17 का 17 और ये छोटा वाला नंबर 1, तो ये यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका आंसर होगा 171। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पे 2 रूट लगा हुआ है। 2 रूट से टेंशन वाली बात नहीं है, अभी तक जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे और लास्ट में 1 रूट और लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं इसके यूनिट डिजिट पे क्या है। इसके यूनिट डिजिट पे 6 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 4 होगा या फिर
8 होगा। अब इसके पार्ट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है 207 है। तो 207 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है 207 से, तो 207 से 196 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो यहाँ पे हो गया 14। 14 के जस्ट बाद का नंबर क्या होता है 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 210। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे 207 और 210 को, तो 210 से छोटा है 207, ये जब छोटा है तो इसमें से भी क्या करेंगे छोटा वाला नंबर लेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ से 4 लेंगे। तो यहाँ ये 14 का 14 आ गया और इसमें से छोटा वाला नंबर 4 यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया 144। अब क्या है यहाँ पे 2 रूट लगा हुआ है, तो इसीलिए फिर क्या करेंगे 144 पे एक रूट लगा देंगे, तो 144 पे एक रूट लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 144 का स्क्वायर रूट जो है 12 होगा, और आप चाहे तो जो भी मैंने कंसेप्ट बताया कंसेप्ट के बेसिस पे भी करेंगे तो आपका आंसर 12 ही आएगा। वैसे तो ये छोटा नंबर है तो इसीलिए आप याद भी रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 जो है स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन क्यों है इसको सॉल्व करेंगे इसके बाद ही पता चलेगा, तो देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है ये 2 पार्ट में जो हमने इसको ब्रेक कर लिया है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पर क्या होगा या तो 4 होगा या फिर 8 होगा। यहाँ पे 12 है, तो 12 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इससे पहले का नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा 12 से पहले होता है 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पे हो गया 3, और 3 के जस्ट बाद का नंबर क्या होता है 4, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12। अब देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 यानी कि इक्वल होगा, इसीलिए स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हुआ। और जब इक्वल का केस आ जाए तो आप लोग को याद रखना है कि इक्वल के केस में क्या करते हैं हम बड़ा वाला नंबर लेते हैं, तो यही इसी कारण जो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हुआ। वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इक्वल के केस में बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 3 का 3 हुआ और ये बड़ा वाला नंबर क्या है 6, तो यहाँ पर आ गया 6, तो इसका आंसर हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 21 में जो पॉइंट आ गया है, पॉइंट के केस में हमें क्या करना है हम कुछ देर के लिए मान लेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। अभी हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे और लास्ट में पॉइंट को कंसीडर करेंगे। लास्ट में पॉइंट को कैसे कंसीडर करना वो मैं बताऊंगा आगे, अभी इतना समझ लेना कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। नॉर्मली हम क्या करेंगे 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, मतलब राइट साइड से एक पेयर बना लेंगे, बाकी का जो नंबर बचेगा उसको हम एक साथ अलग कर लेंगे। अब यूनिट डिजिट पे क्या है 9, तो आंसर के भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या है 292 है, 299 है, तो 299 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इससे पहले का कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब जो है हमें पता है कि 299 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर होता है 289। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो यहाँ पे हो गया 17, और 17 के बाद का नंबर क्या होता है 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया है 306। 306 और 299 को यदि कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा होगा, ये यदि छोटा होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे छोटा वाला नंबर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा ये 17 यहाँ पे आ गया और ये छोटा वाला नंबर कितना है 3, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, तो कितना हो गया 173। इसका आंसर कितना होता 173, कब जब यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तब, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट है तो यहाँ पे 173 आंसर होगा नहीं। तो अब ये देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, वैसे तो मैंने टाइप 1 में बताया था ये चीज, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा आंसर में उसका हाफ कर देंगे। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 173 है तो यहाँ पे 0.1 डिजिट के बाद यानी कि पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हुआ 17.3। क्वेश्चन नंबर 22 में भी क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और अभी कुछ देर के लिए ये मान लेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। अब क्या करेंगे यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब इसके बाद जो यहाँ पे 858 है, 858 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे पहले का कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 858 से पहले का होता है 841। 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का, तो यहाँ पे हो गया 29, और 29 के बाद का नंबर कौन सा होता है 30, तो 30 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 870, यहाँ पे 858 यहाँ पे 870, तो दोनों में से छोटा ये क्या है, ये छोटा है, हमें इसको देखना है। तो यहाँ पे 870 है, यहाँ पे 858, तो ये छोटा या बड़ा ये हमें देखना होता है, तो ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे ये 29 का 29 यहाँ आ गया और ये छोटा वाला नंबर कितना है 3, तो ये 3 यहाँ आ गया, तो 293 हो गया। 293 आंसर होता कब जब पॉइंट नहीं होता तब, लेकिन पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, तो आंसर में कितना हो जाएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया 29.3, इसका आंसर हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 24 में भी पॉइंट है, तो इसमें भी हम ये मानकर चलेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, लास्ट में हम पॉइंट को कंसीडर करेंगे। दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब यूनिट डिजिट पे 9 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब इसके बाद ये पार्ट 2 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 151 है, तो 151 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है? 144। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, तो 12 यहाँ पर आ गया। और 12 के बाद का नंबर क्या होता है? 13, तो यहाँ पर आ गया 13। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। अब यहाँ पे 156 है, यहाँ पे 151 है, तो छोटा ये है, 151 छोटा हो गया, तो इसमें क्या होगा? छोटा वाला नंबर होगा। तो यहाँ पे ये 12 का 12 आ गया, ये छोटा वाला नंबर क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो 1 2 3 यानी कि 123 हुआ। अब इसके बाद जो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, ये चीज देखेंगे। इसको यदि आप काउंट करेंगे राइट साइड से, तो ये 6 डिजिट के बाद पॉइंट दिखेगा आपको। यदि क्वेश्चन में 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा? 3 डिजिट। तो इसमें क्या करेंगे? 3 डिजिट कहाँ होगा? 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.123। यहाँ पे 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 को भी हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। अब यूनिट डिजिट पे क्या है? 4 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यहाँ पे कितना है? 139। 139 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे पहले का कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है? 139 से 139 से पहले का नंबर होता है 121, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, तो यहाँ पे लिख दिया 11। और 11 के जस्ट बाद का नंबर क्या होता है? 12, तो यहाँ पे आ गया 12। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 132। अब कंपैरिजन करेंगे इन दोनों में, यहाँ पे 132 है, यहाँ पे 139 है, तो ये बड़ा है। ये जब बड़ा है तो इसमें से क्या करेंगे? बड़ा वाला नंबर लेंगे, तो इसीलिए इसमें से हम 8 को लेंगे। अब क्या हो जाएगा? ये 11 यहाँ पे आ गया और ये 8 बड़ा वाला नंबर यहाँ पे आ गया, तो 118 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो 8 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट करेंगे तो 8 डिजिट के बाद पॉइंट दिखेगा। तो क्वेश्चन में यदि 8 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा? 4 डिजिट के बाद। क्यों? कि 8 का जो है हाफ क्या होता है? 4 होता है, तो यहाँ पर हम 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो 3 डिजिट ही है, 3 डिजिट है, तो क्या करेंगे? एक जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया इसका आंसर 0.0118। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 को भी हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। यूनिट डिजिट पे 4 है, तो यहाँ पर जो है या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब 201 है, ये 201 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे पहले का कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? 201 से पहले तो 196। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का, तो यहाँ पे हो गया 14। और 14 के बाद का नंबर क्या होता है? 15, तो यहाँ पे हो गया 15। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 210, 210। यहाँ पे क्या है? 201। दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो 201 क्या है? छोटा है, इसमें से क्या करेंगे? छोटा वाला नंबर लेंगे। अब इसके बाद ये 14 यहाँ पे आ गया, और ये छोटा वाला नंबर कितना? 2 है, तो 2 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद जो ये देखें कितने डिजिट के बाद इसमें पॉइंट है, राइट साइड से काउंट करेंगे। इसको जब राइट साइड से काउंट करेंगे तो 10 डिजिट के बाद आपको पॉइंट दिखेगा। जब क्वेश्चन में 10 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में 5 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो आंसर में आपको 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। लेकिन यहाँ पे तो 3 डिजिट ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर 2 जीरो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जीरो लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 0.00142। ये 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो है 10 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो उसको हाफ करना है, 5 डिजिट करना था, तो यहाँ पे 3 नंबर ही था, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जीरो लगा दिए। फिर इसके बाद जो ये हो गया 00142। और ये जीरो लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। तो ये था पार्ट 2, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए। इसके पार्ट 3 में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।